लटो रसाल। आप हमें छोड़ के मत जाइए ना बाबू साहब। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। बाबू साहब को मत निकालिए ना, मैं नहीं जी पाऊंगी। ये हमारे बाबू साहब ही है। ठीक है, तू जाके आराम कर। इसी बात का डर था मुझे कनक जी कि कहीं ये बहरूपिया रसाल की भावनाओं का फायदा न उठाए। मुझे ना पता कि ये बहरूपिया इस घर में किस इरादे से घुसा है। मैं बस इतना जानता हूं कि जो चाहे हो जाए, हमारी भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और उसके लिए जो करना पड़ेगा ना, ये शिवा करेगा। शिवा, तुम्हें ये डर है कि अगर ये आदमी यहाँ पे रहा तो रसाल को कुछ खतरा है, लेकिन क्या तुम ये सोच रहे हो कि वो जिस तरह से उन्हें देखकर इमोशनल हो रही है, अगर उनके जाने के बाद उसे कोई सदमा लग गया तो? मैं तुम्हारी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम इस बात का हल निकाल रहे हो ना, वो भी सही नहीं है। हाँ कनक जी, आप सही कह रही है। मुझे रसाल की भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। गलती हुई हमारे से, लेकिन अब के हल निकालूं समझ में ना आ रहा। इस बहरूपे का इस घर में घुसना जरूर चकोरी मासा की कोई बहुत बड़ी चाल है। अगर ऐसा है शिवा, तो हमें चकोरी मासा और इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ना होगा, ताकि हम सबके सामने साबित कर पाए ना कि ये आदमी उमेद सिंह जी यानी कि तुम्हारे बापू सा नहीं है। बज गए। लगता नहीं है आज कमरे से बाहर आने वाला है। कल से मैं इस पर पूरी नजर रखूंगा।
मुझे पूरा यकीन है ये आदमी चकोरी मासा से मिलने आया यहाँ। यही मौका है इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। तो इस बार खेल चकोरी मासाने नहीं बल्कि मूंगने खेला है। खैर चकोरी हो या मूंग, किसी को अब कोई खेल खेलने नहीं दूंगा मैं। आपने तो कहा था कि आप हमारे बापू सा हैं, तो फिर इतनी देर रात यूं चोरों की तरह मूंग सिंह से क्यों मिल रहे हैं? असली रंग सामने आ ही गया ना आपका। शिवा, जो तू सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी तो अब भी क्या अब भी हो जाएगा। जब मैं मूंग सिंह से अपने तरीके से सवाल पूछूंगा। आजा इधर, रोक। मूंग सिंह अपना मुंह न खोल दे। शिवा, रुक। शिवा, शिवा, रुक। What? शिवा, शिवा, शिवा मेरे को मत मार, शिवा मेरे को मत मार। अगर तू चाहता है कि तेरे शरीर की बूढ़ी हड्डियां ना टूटे ना, तो सच सच बता वो आदमी कौन है। जवाब दे, वरना तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मूंग सिंह, जवाब दे। गलियारे में बेहोश पड़ा मिला मरे को शिवा। इसने हुआ कि मैंने इसके रुमाल पे खून के धब्बे देखे। लड्डू, एक बहुत ही गंभीर बीमारी ने भाई साहब को जकड़ लिया है। भाई साहब की जान बचाने के लिए उन्हें किसी अपने के खून में मौजूद प्लाज्मा की जरूरत है। मैं इन्हें अपना प्लाज्मा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है वो, और दिन भर दिन उनकी हालत और भी गंभीर होती जा रही है। प्रसाद, तू पेट से है, तुझे और बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से शिवा तुझसे कभी खून न लेगा। लेकिन इसकी रगों में खून तो मारा ही दौड़ता ना। मैं तुझे अपना खून दे सकता हूं। बापू साहब, भाई साहब को बचा लीजिए। चिंता ना कर, कुछ ना होगा शिवाने। ये लीजिए भाई साहब, ये बापू साहब का साइन किया हुआ सहमति पर्चा है। वो आपको खून देने के लिए राजी है। पहली बात तो सड़ा बड़ा बापू साहब बुलाना बंद कर तू। हमारे बापू साड़ा है, वो हमारे बापू साहब है, वही हमारे बापू साहब है भाई साहब। और इस रिश्ते का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? वो आपको अपने खून का प्लाज्मा देने के लिए तैयार है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अरे थारे को समझ में क्यों ना आ रहा कि वो ये सब हमारा भरोसा जीतने के लिए ही कर रहा है। बापू साड़ा है हमारा, ये चाल है उसकी। ठीक है भाई साहब, आप
यही चाहते हैं ना कि हम आपका यकीन करें, तो हम उनके खून की जांच करवा लेते हैं। इंसान का चेहरा बदल सकता है, लेकिन इंसान का खून तो नहीं बदल सकता ना। उसने खून देने की बात की और अब इन्हें लगने लगा है कि वो हमारे बाप है। टेस्ट के बाद तो सबने भरोसा हो जाएगा ना। सबका दिमाग खराब है। वो आदमी आप सबने अपने जाल में फंसा सकता है, लेकिन मारे गुणा। भाई बात समझ। शिवा, दिमाग ना तुम्हारा खराब हो गया है, ठीक है? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि अगर टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है, उससे साबित होता है कि वो तुम्हारे बापू सा है, तो तुम्हारी बात कट जाएगी। दुनिया के सामने ये लगेगा कि शिवा अपने पिता को नहीं पहचान पाया। तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इस बात का डर है तो बोल दो। कल तक आप चाहती थी कि मैं उसकी असलियत सामने लाऊं ना, तो अब मैं वही करके दिखाऊंगा। साबित करूंगा मैं कि वो हमारा बापू सारना है। कैसे करोगे? लाडू, तुझे याद है बचपन में हम तीनों ने, यानी कि हमारे असली बापू साहने और हम दोनों ने अपने हाथ का एक निशान की छाप बनवाई थी ताकि हम हमेशा साथ रहें। वो निशान आज भी है मेरे पास, पुराने संदूक में रखा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम बापूसा के हाथ के निशान उस हाथ के निशान से मिला सकते हैं? भाई साहब, अगर बापूसा के हाथ के निशान वो छाप लगे हाथ के निशानों से मैच हो गए ना, तो आपको वादा करना पड़ेगा कि आप बापूसा के ऊपर शक नहीं करेंगे और ये बात साफ हो जाएगी। और जो निशान ना मिला ना, तो मान लेना कि वो आदमी हमारा बापू साहना एक बहरूपिया ही है। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं पैसे इकट्ठे करके जल्द से जल्द तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त। हाँ, 24 घंटे दिया, उससे ज्यादा 1 मिनट नहीं। पैसा तैयार रख। 24 घंटे में कैसे कर पाऊंगा? देखो, हेलो हेलो, क्या हुआ समर साहब, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो थोड़ा सा डर लग रहा है। ये हमारे घर में जो बहरूपिया घुसा है ना, बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था मैं कि हम में से किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना आया हो। वो कोई बहरूपिया नहीं है। मैं ये बात आपको और भाई साहब को साबित करती रहूंगी। लाडो, वहां क्या खड़ी है? आजा, अपने पप्पूसा के साथ आके बैठ। बापू साहब, आपको याद है बचपन में भाई साहब कैसे आपकी ये वाली क्रीम अपने गाल पे लगा के कैसे दाढ़ी बनाने की नकल किया करते थे? उनको लगता था कि ये क्रीम लगाने से उनकी भी दाढ़ी मुंह से जल्दी आ जाएंगी। याद है, तब भी बड़ा जिद्दी हुआ करता था, आज भी बहुत जिद्दी है। बापू साहब, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि हम बचपन में कैसे कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे और फिर उसी मिट्टी में अपने हाथों की छाप बनाया करते थे, है ना? 1 मिनट। क्यों के ले आई? चलिए ना बापू साहब, एक बार फिर से वही बचपन वाली यादें दोहराते हैं। मैं अपने हाथ की छाप बनाती हूँ और आप भी अपने हाथ की छाप बनाइए। बापू साहब, दे।
पड़ गया। क्या बात है शिवा? अभी पता चल जाएगा। सभी लोग बाहर आ जाओ। आप सभी ने लग रहा होगा कि मैं अपनी जिद पकड़ के बैठा हूं, है ना? पर मेरे पास एक ऐसा पुख्ता सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि ये आदमी है कौन। हमारे बापू सा या कोई बहरूपिया। इस संदूक में हमारे बापू सा के वो हाथ के निशान सुरक्षित हैं जो उन्होंने हमारे साथ बचपन में बनवाए थे। अगर इस आदमी के हाथ के निशान इस निशान से मिल जाएंगे तो मैं भी मान जाऊंगा कि ये और कोई ना बल्कि सरपंच उमेद प्रताप सिंह जी हैं, यानी कि हमारे बापूसा हैं। तो वो तैयार? अगर ऐसा करने से हमारे छोरे ने ये भरोसा हो जाएगा कि मैं ही उसका बापूसा हूं, तो मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं शिवा। जय बात है। ये तूने किया है ना लाडो? ये तूने किया है कि ना, ताकि आदमी इस परीक्षा से बच जाए? भाई साहब, मैं अपने मन के खिलाफ जाके यही चाहती थी कि बापू सा ये परीक्षा दे ताकि आपके मन में जो ये शक है ना, ये दूर हो जाए। लेकिन लगता है भगवान ही नहीं चाहते कि एक औलाद अपने बाप के अस्तित्व पे सवाल खड़े करे। और देखिए ये क्या हो गया। अरे ये भगवान का नहीं, इस आदमी का किया धरा है। इसने किए सारी हेर फेर ताकि हम पता न लगा पाए कि ये एक बहरूपिया ही है। बस शिवा, बस बहुत हुआ। अगर मैं थारा बापू साड़ा हूं तो मुझे संदूक के बारे में कैसे पता होगा? और अगर मैं एक बहरूपिया हूं तो कैसे पता होगा हमारे को कि संदूक के अंदर क्या रखा है? देख शिवा, मैं यहां सिर्फ अपनी रसाल की नाजुक हालत देख के और इस उम्मीद में रुका हुआ हूं कि हमारा छोरा एक न एक दिन हमारे को अपना लेगा। लेकिन जानता हूं मैं शिवा, तू हमारा खून ही तो है। जो एक बार जिद पकड़ ली कि हमारे पे भरोसा ना करेगा तो मैं लाख सर पटक लूं तो भी तो भरोसा ना करेगा। तो हाल ये है, अब हमारा फैसला ये कि हमारी रसाल की हालत जैसी थोड़ी संभल जाएगी ना, मैं चला जाऊंगा।
ताकि तेरे मन का ये फास भी मिट जाए कि मैं यहाँ किसी ने नुकसान पहुंचाने आया हूं। शिवा मान ले, यही है तुम्हारे बापू साहब उमेश सिंह जी। अगर और कोई होता तो इतनी बार ठुकराने के बाद यहाँ से चले जाने की बात ना करता, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए यहाँ ही रुक जाता। अपना ले अपने बापू साहब को, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए और वापस बिछड़ जाओ तुम लोग। तेरे बारे में ही सोच रहा था मैं।